हेलो कोडर, वेलकम टू कोड लर्निंग। व्हाट इज लिंक्स? तो लिंक्स एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है जिसको इंट्रोड्यूस किया है बाइटेंस ने, द कंपनी बिहाइंड टिकटॉक। तो ये जो बाइटेंस है वो टिकटॉक के बिहाइंड में वर्क करती है और उसने एक क्रॉस प्लेटफॉर्म बिल्ड करके दिया हुआ है। जैसे हम रिएक्ट नेटिव और फ्लटर के अंदर काम करते हैं कि हमें एक बार कोड लिखना है और वो हमें एंड्रॉयड, आईओएस और वेब के अंदर एप्लीकेशन बिल्ड करके देता है। तो लिंक्स इज बिल्ट फॉर परफॉर्मेंस फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन विथ अ ड्यूल थ्रेडेड आर्किटेक्चर। तो ये लिंक्स है ना, उसको परफॉर्मेंस फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन मीन्स कि क्या है कि वो एप्लीकेशन हम इसके अंदर बिल्ड करेंगे तो हमें इसमें परफॉर्मेंस मिलेगा, जो कि हमें रिएक्ट नेटिव के अंदर थोड़ा कम मिलता है। क्योंकि रिएक्ट नेटिव क्या यूज कर रहा है, जावास्क्रिप्ट ब्रिज यूज कर रहा है, जो कि जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड है वो नेटिव के अंदर रेंडर करके हमें फिर आउटपुट देगा। तो लिंक्स ये क्लेम करता है कि हमने वो जावास्क्रिप्ट जो ब्रिज है ना, उसको हमने रिमूव कर दिया है, हम डायरेक्टली नेटिव के अंदर बिल्ड करके हम आउटपुट देंगे। तो इससे क्या होगा कि परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। यहाँ पर लिंक्स JS.org करके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। लिंक्स फ्रेमवर्क है, उसके अंदर ड्यूल थ्रेडेड आर्किटेक्चर का यूज किया है। तो फर्स्ट है उसका यूआई थ्रेड और दूसरा है लॉजिक थ्रेड। तो ये ड्यूल थ्रेड आर्किटेक्चर के अंदर क्या है, यूआई थ्रेड और लॉजिक थ्रेड करके दो थ्रेड है। यूआई थ्रेड है वो हैंडल्स इवेंट रेंडरिंग एंड एनिमेशन, और लॉजिक थ्रेड क्या करेगा, वो एप्लीकेशन का जो पूरा लॉजिक है वो सेपरेटली रन करेगा। लिंक्स है वो क्लेम करता है कि हमने जो रिएक्ट नेटिव के अंदर जावास्क्रिप्ट का जो ब्रिज है ना, बीच में जो रिएक्ट नेटिव, जब भी हम रिएक्ट नेटिव के अंदर कोड करते हैं तो वो हमें सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का ब्रिज है वो कोड कन्वर्ट करेगा नेटिव में और उसके बाद हमें आउटपुट देगा। तो लिंक्स है ना वो क्लेम करता है कि हमने वो जावास्क्रिप्ट का जो ब्रिज है ना उसको हटा दिया है, हम डायरेक्टली नेटिव के अंदर बिल्ड करेंगे ताकि हमें क्या मिलेगा, फास्टर यूआई अपडेट मिलेगा, no drop frames in animation and instant upload times. Component architecture in links. तो links follow a component based UI structure like React Native। तो React Native के अंदर हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, वही सेम स्ट्रक्चर लिंक्स यूज करता है। लिंक्स यूजेस द मार्कअप ड्रिवन कंपोनेंट मॉडल, डिफाइन यूआई एलिमेंट लाइक व्यू टैग, टेक्स्ट जिसमें हम टेक्स्ट प्रिंट करवाएंगे, इमेज है तो हमें अगर कोई भी इमेज प्रिंट करवाना है तो हम वहाँ पे इमेज टैग यूज करेंगे। तो ये जो है वो लिंक्स के अंदर हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, उसका एक बेसिक एग्जांपल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले लिंक्स जेएस रिएक्ट के अंदर से क्या करता है, यू स्टेट का जो हुक है उसको इंपोर्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपोर्ट फंक्शन टॉगल बटन। तो ये क्या टॉगल बटन है, वो कंपोनेंट का नेम है और यहाँ पे उसने क्या किया है, स्टेट डिफाइन किया है। तो सेम एज हम रिएक्ट नेटिव में भी ऐसे ही यूज करते हैं। और यहाँ पे व्यू है क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर क्या है, सीएसएस की जो प्रॉपर्टी है जो हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखे उसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और ये बाइंड टैप इवेंट है, रिएक्ट नेटिव के अंदर ऑन क्लिक इवेंट आता है, तो यहाँ पे लिंक्स ने उसको बाइंड टैप कर दिया है। उस पर जैसे ही प्रेस करेगा यूजर तो यहाँ पे वो बुलियन वैल्यू सेव, ट्रू और फॉल्स सेव करेगा स्टेट के अंदर। तो ये था लिंक्स के अंदर उसका बेसिक कंपोनेंट। उस लिंक्स कंपोनेंट के तो अंदर हमने देखा कि वो रिएक्ट नेटिव का जो भी कंपोनेंट स्ट्रक्चर है वो सेम यूज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टाइल शीट के अंदर थोड़ा उसने चेंज किया है। रिएक्ट नेटिव के अंदर क्या है, हमें अगर स्टाइल शीट यूज करनी है तो जेएस बेस्ड स्टाइलिंग सिस्टम है, उसका स्टाइल कंपोनेंट है, उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो लिंक्स ने क्या किया, लिंक्स ने उसको रिमूव कर दिया, और जैसे हम HTML के अंदर CSS राइट करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे हम लिंक्स के अंदर भी कर सकते हैं। तब हम कंपेयर करेंगे लिंक्स फ्रेमवर्क और रिएक्ट नेटिव के बीच में। तो सबसे पहले फीचर्स है परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस के अंदर लिंक्स बेटर है क्योंकि जेएस ब्रिज का उसमें कोई यूज ही नहीं है, और रिएक्ट नेटिव के अंदर जेएस ब्रिज है, जावास्क्रिप्ट ब्रिज, जो कि कोड को कन्वर्ट करेगा फिर बिल्ड करेगा नेटिव के अंदर।
तो उसके अंदर परफॉर्मेंस के अंदर तो रिएक्ट नेटिव से बेटर है लिंक्स। रेंडरिंग मोर एफिशिएंट, और रिएक्ट नेटिव के अंदर रिलाइज ऑन नेटिव कंपोनेंट, इजी टू यूज, नॉट वाइडली अवेलेबल। लिंक्स अभी अभी ही लॉन्च हुआ है, तो वो क्या है कि वाइडली अवेलेबल नहीं है, और रिएक्ट नेटिव है वो 2015 या 16 से मार्केट में है, तो ये डेवलपर के लिए इजी होगा डेवलप करने के लिए। कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम तो स्टिल इज न्यू, तो उसका स्मॉल कम्युनिटी है लिंक्स का, और रिएक्ट नेटिव है वो ओल्ड है, तो उसका लार्ज कम्युनिटी है, और लोट्स ऑफ लाइब्रेरी अवेलेबल है जिसका यूज करके आप बिल्ड कर सकते हो। नेटिव बिल्ड, लिंक्स है वो जावास्क्रिप्ट का ब्रिज उसने हटा दिया है, तो वो क्लोजर टू नेटिव है। रिएक्ट नेटिव के अंदर क्या है, कैन फील स्लाइटली ऑफ विदाउट ऑप्टिमाइजेशन। Should you choose links? Links is still new and not widely available, so using React Native is the safer choice for now. तो लिंक्स अभी लॉन्च हुआ है, और रिएक्ट नेटिव है वो 2015 में लॉन्च हुआ था। तो रिएक्ट नेटिव के पास बेनिफिट ये है कि उसकी कम्युनिटी भी ज़्यादा है, तो सपोर्ट भी हमें ज़्यादा मिलेगा, और उसके अंदर लाइब्रेरीज भी ज़्यादा बिल्ड हुई है, तो उसका हम यूज़ करके रिएक्ट के अंदर एप्लीकेशन बिल्ड सकते हैं। इफ़ यू वांट स्टेबल एंड वेल सपोर्टेड फ्रेमवर्क, यूज रिएक्ट नेटिव। अगर आपको अभी स्टेबल फ्रेमवर्क चाहिए तो यूज रिएक्ट नेटिव। लिंक्स अभी लॉन्च हुआ है, तो उसके अंदर बग्स होंगे, तो भी उसको स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इफ यू आर बिल्डिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, कीप एन आई ऑन लिंक्स एंड बी रेडी टू स्विच व्हेन इट्स मैच्योर। तो जब भी लिंक्स का जो स्टेबल वर्जन लॉन्च हो जाता है, तो आप स्विच कर सकते हो लिंक्स के अंदर। इफ यू नीड एडवांस परफॉर्मेंस राइट नाउ, कंसिडर यूजिंग रिएक्ट नेटिव विथ टर्बो मॉड्यूल एंड फैब्रिक टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। तो अगर आपको रिएक्ट नेटिव के अंदर ही परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए, तो उसका एक टर्बो मॉड्यूल्स एंड फैब्रिक करके है, जिसका यूज़ करके आप एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन की। तो ये था लिंक्स के फ्रेमवर्क के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग कोड लर्निंग।